राधे राधे भाई सभी को। आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे। चलो बात करते हैं HSSC का। एक अपना ग्रुप सी का मेंस होना है, ठीक है, एक अपना ग्रुप डी होना है, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको पहले ही इन दोनों के बारे में बता रखा है। जो ग्रुप सी का मेंस है इसमें अभी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड होंगे, जैसे हमारी रूरल मार्केटिंग हो गई, ठीक है, रूरल मार्केटिंग हो गई। और इसमें इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आपकी हरियाणा की इकोनॉमी हो सकती है। और देखो जो आपके ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। इको हो गई इधर से। एक इसके अंदर EVS जुड़ रहा है आपका, है ना, एनवायरनमेंट साइंस। ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, मतलब इकोनॉमी ऑफ हरियाणा। ये हालांकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले हमने पढ़ी नहीं है। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको आप कहते हो, वो, और एक इसके अंदर बजट और कुछ अलग से टॉपिक दे रखे हैं वो। बाकी हिंदी इंग्लिश तो आप पहले से ही पढ़ते आए हो। हिंदी जो है, इंग्लिश जो है, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है, तो ये तो वापस से वही रिवाइज करनी है। हरियाणा जी के पहले भी पढ़ी है, वापस से रिवाइज करनी है। लेकिन अब की बार ध्यान क्या रखना है, देखो हमारा जो 26 और 27 2 दिन पेपर हुआ था, एक आपका ये इवनिंग वाला और एक आपका ये मॉर्निंग वाला। ये वाले दोनों स्लॉट जो हैं ये थोड़े से नॉर्मल थे, जैसे पहले एग्ज़ाम आता था वैसे एग्ज़ाम आए थे। बाकी जो 2 थे वो थोड़े से लेंथी टाइप आए हुए थे, है ना। तो उन अब की बार जो तैयारी करनी है ना, तो जो वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी वो, और जो 27 को इवनिंग वाली शिफ्ट थी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, और एक कंप्यूटर का ध्यान रखना भाई। कंप्यूटर की वेटेज तो देखो 10% की दे रखी है, 10 नंबर की दे रखी है। लेकिन अपने हरियाणा में आपको भी पता है कि 10 नंबर का भी दे सकते हैं, 2 नंबर का भी दे सकते हैं, तो कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है चीज़ें। तो यहाँ से कंप्यूटर आपको पढ़ना है ना। अब रूरल मार्केटिंग और जो ये वाले सब्जेक्ट हैं ये आपके लिए नए हैं, ये आपको अभी ऐड करने हैं। थोड़ा 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 अपने ऐड करते जाओ। देखो एग्ज़ाम का अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पोर्टल ओपन होना था, ठीक है। पोर्टल ओपन अभी तक नहीं हुआ है। फिर पोर्टल ओपन होगा तो आपको देखो कितना टाइम देते हैं वो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो देंगे। उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर होगा, है ना, तो टाइम तो अभी लगेगा। उससे पहले फिर शायद ये हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जो है उसको फिल कराएंगे, जो ये SI वगैरह की है वो है। अब इन सब में मेरे हिसाब से जो है वो 5-6 महीने लगने वाले हैं। देखो सबका अपना व्यू हो सकता है, मैं अपना व्यू बता रही हूँ कि 5-6 महीने आपको जो है इसमें लग सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इन 5-6 महीनों में अगर किसी की तैयारी अच्छी नहीं है, सपोज करो, क्योंकि देखो पिछली बार जो है कई बच्चे पूरी तैयारी नहीं कर पाए थे, क्योंकि एकदम से बस वो 15 दिन के आसपास, 15-16 दिन दिए थे इन्होंने एग्जाम के लिए, तो कुछ का रिवीजन नहीं हो पाया था, कुछ का सिलेबस नहीं हो पाया था, तो कुछ लोगों ने ऐसे ही तैयारी की थी। अगर जिनका CET का जो ग्रुप C वाला है वो ठीक ठाक गया है, लगता है कि उनका हो जाएगा। देखो जिसके, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जिसके 60 तक नंबर है ना, वो अपना क्लर्क की तैयारी सभी बच्चे कर सकते हैं। और टेक्निकल के लिए, टेक्निकल में देखो आपके बहुत सारे हैं। इतना ज़्यादा मुझे टेक्निकल के लिए आइडिया नहीं है, बस मैं सिर्फ आपका जो SA और ALM है इसके लिए आपको थोड़ा बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें बीटेक जो है, बीटेक और ITI, और जिसने डिप्लोमा किया हुआ है ना, डिप्लोमा जिसका इलेक्ट्रिकल से है, और बीटेक वाले आज ये क्या है ना कि बीटेक वाले पूछते हैं कि हम किसके लिए एलिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो है ना वो शिफ्ट अटेंडेंट के लिए तो सभी में एलिजिबल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मेरा भी क्या है, मेरे पास भी बीटेक है, बीटेक ECE से है, ठीक है। तो मैं इनके साथ साथ क्या है, ALM और SA की भी तैयारी करूँगी। हालांकि मेरा फोकस ऐसे रहेगा क्योंकि ये वाली जो है ये फील्ड जॉब है, ठीक है, ऐसे के लिए रहेगा। और इसके लिए अगर आप कहोगे ना SA और ALM के लिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप कहोगे तो, कि किसका बैच लेना है, कहाँ से तैयार करना है, कैसे करना है। लेकिन देखो क्या है ना कि ये वाला जो बाकी सिलेबस बचेगा ये फिर भी सभी में आना है। टेक्निकल का ये है कि 70% टेक्निकल आएगा तो 30% वो आएगा। उस 30% में आपका हरियाणा GK भी आ जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर भी आ जाएगा, बाकी ये सब भी रहेगा। लेकिन अगर जिसको नॉन टेक्निकल के लिए करना है, नॉन टेक्निकल में क्या है, नॉन टेक्निकल के लिए ये वाला सिलेबस जो मैंने आपको बताया कि रूरल मार्केटिंग होगी, एनवायरनमेंट साइंस हो गई, है ना, ये सब करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप
अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कहोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना दो, तो जैसे मैथ्स के लिए कि मैथ्स कहाँ से करना है, रीजनिंग कैसे करनी है, या जो है रूरल मार्केटिंग कहाँ से करनी है, और आपका इन्वायरमेंट कहाँ से करना है, आपकी नॉर्मल जीएस कहाँ से करनी है। वैसे तो मैंने नॉर्मल बुक सभी के लिए बता रखी हैं, आप एक बारी वहाँ से देख लेना, शॉर्ट ट्राई कर लेना, या किसी वीडियो में होगा तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। बाकी फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि घटना चक्र जो है ना, घटना चक्र ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप यहाँ से इन सब्जेक्ट्स को कर सकते हो। जैसे आपका एनवायरनमेंट साइंस हो गया या आपका जीएस हो गया, जीएस के सभी के लिए आप एक ही बुक ले सकते हो, ठीक है। घटना चक्र, एसएससी घटना चक्र मैंने पहले भी बताया था। तो ये जो है क्या है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। अब देखो आप इनको लेके कैसे चल सकते हो। जैसे डेली का मैं बताऊं, मैथ्स तो आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। मैथ्स डेली करना ही करना है। जिसका अभी भी जिसको लगता है कि मेरा सही नहीं हुआ है या मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लास्ट टाइम मेरे नंबर कम रह गए थे प्री में, मेंस में तो देखो कंपटीशन एक एक नंबर के लिए बढ़ता, एक भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, पॉइंटों में जो है बच्चे पॉइंटों में रहेंगे और बहुत बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का बैच लेना चाहते हो, जैसे बैच आदित्य सर का, देखो मेरी ट्यूनिंग जो है वो आदित्य सर के साथ मैच होती है, इसलिए मैंने आदित्य सर का ही परचेज कर रखा है मैथ का बैच। आप और टीचर्स भी हैं सभी के, आप डेमो देखो, जो आपको सही लगे, जिसकी आपकी ट्यूनिंग मैच हो, आप वहाँ से ले सकते हो। देखो लेना है तो एसएससी वाले टीचर्स का ही लेना, ठीक है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी आप किसी का भी ले सकते हो, हरियाणा में किसी का लेना चाहते हो उनका ले सकते हो, पर मेरे हिसाब से एसएससी वाले टीचर्स का लेना वो बेस्ट है। उसके बाद क्या करो, जैसे इनकी जितनी भी वीडियो हैं उस वीडियो को अपना आप डिवाइड कर लो, उसके हिसाब से 3-4 जो भी है, आप एक दिन की 3-4 वीडियो तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी। जब एक टॉपिक कवर हो जाता है तो उस एक टॉपिक को कवर होने के बाद आपको क्या करने हैं, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। मैथ्स के लिए मैंने बताया था, आप यूथ पब्लिकेशन ले सकते हो या कोई पिनेकल की बुक भी ले सकते हो। किरण अगर आपको लेनी है तो आप किरण भी ले सकते हो, किरण की सारी बुक्स अच्छी हैं, है ना। मैथ्स के लिए आप इतना करो। रीजनिंग मैंने उस दिन भी बताया था कि कोई भी एक टीचर पकड़ लो, कोई भी एक टीचर जो आपको XYZ, मैं फिर भी बता देती हूँ, जैसे विक्रमजीत सर हैं, अतुल अवस्थी हैं, है ना, अड्डा पे, ये भी अच्छा करवाते हैं। और भी टीचर हैं, आप देख लेना जिनसे आपका सही लगे। रीजनिंग का भी टॉपिक करो, एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक करो एमसीक्यू लगाओ, टॉपिक करो एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। एमसीक्यू करो, एमसीक्यू। अब डेली आपको क्या करना है कि अपना टारगेट सेट कर लो कि मेरे को मैथ्स तो करना ही करना है डेली, रीजनिंग मेरे को डेली करनी ही करनी है, ठीक है। कंप्यूटर मेरे को करना ही करना है, चाहे थोड़ी देर पढ़ो, एक चैप्टर को 2 दिन में करो, चाहे 3 दिन में करो, लेकिन आपको क्या है, कंप्यूटर पढ़ना है। देखो अगर किसी को थ्योरी करनी है ना तो शिवम सर से कर लेना, शिवम सर RWA पे हैं, शिवम सर कंप्यूटर अच्छा करवाते हैं। लेकिन ये एडवांस जैसे हरियाणा के जो मेंस में आता है ना, पाइथन और C++, ये वो नहीं करवाते हैं, उसके लिए आप देख लेना, लाभ सिंह नैन सर अगर करवाते हैं तो वहाँ से कर लेना, है ना। तो ये आपको क्या है कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये तो आपको करने ही करने हैं। उसके अलावा एक रूरल मार्केटिंग है, ठीक है, रूरल मार्केटिंग है, इसकी बुक ले लो भाई, आप उस पे जाना, फ्लिपकार्ट पे से ले लो, या आप कहीं भी ऑफलाइन जाके आप इसकी बुक ले सकते हो अगर लेनी है तो, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका आपको कहीं फ्री में या ऑनलाइन कुछ मिलेगा। आप अपने नोट्स तैयार करो और पढ़ते जाओ, नोट्स तैयार करो और पढ़ते जाओ, थोड़ा करते जाओ। ये सब्जेक्ट आपको डेली लेके चलने ही चलने हैं। और देखो जो बच्चा साथ साथ ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरा अगर हुआ या नहीं हुआ, कुछ चीज़ें अभी ऐसे भी चल रही हैं, तो उसके लिए तो आपको देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और साइंस, ये करने हैं, ठीक है। हरियाणा जी के है ना, क्या इसमें भी आपकी डेली चलती रहेगी, हरियाणा जी के इसमें भी क्या है, आपकी डेली चलती रहेगी। इसमें भी आपको जैसे एक डिस्ट्रिक्ट आप उठा लो, 2 कर लो, 3 कर लो, जितने आप कर सकते हो उतना। और इन बच्चों को तो देखो भाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के, साइंस, ये सब्जेक्ट करने हैं। साइंस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए ग्रुप डी में साइंस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। घटना चक्र से कर सकते हो, घटना चक्र से नहीं करना चाहते, 9th-10th की साइंस की बुक उठा लो, NCERT की, ठीक है, वहाँ से करो। उसके बाद MCQ लगाओ अपने। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। देखो भैया अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जितना भी हो पाता है मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रही हूँ, जितना मेरे से हो पाएगा। फिर भी आप कमेंट करके मेरे को बता दिया करो कि हमें ये चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू।